हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का। जो भी हमारे इसके क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो सारी बातें जो आपको चीज़ें अगर एग्जाम्पल्स में से समझ में नहीं आई, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि ऐसी कौन सी बात है जो आप समझ नहीं पाए हो या मे बी आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी की सारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, आपको करना क्या कि आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपकी जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 में, उन सभी को आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। तो सिंपल से आप मेरे को इतनी बात बता दो कि इसमें आपको कितने जो है आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। तो अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या लिखा जाए, डिफरेंशिएट, ये मान लेते हैं इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस, अगर बड़े रिस्पेक्ट के साथ करना चाहते हो तो इतना आप करोगे ही करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। आपको पता है कि ये आपका कांस्टेंट तो ये बाहर निकल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ए, और एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, प्लस 1 अपॉन बी बाहर निकल जाएगा, वाई का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फाइनली आपने कहा कि मेरे पास, आपके पास ये 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये बात देखी है। आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना था तो क्या लिखा जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपॉन ए का क्या मिल जाएगा सर आपको, 0 मिल जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी डी वाई डी एक्स है तो फिर से इसका आप डी वाई डी एक्स कर लो, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू 0। सो क्या मिल जाएगा आपको, देखो 1 अपॉन बी और डी वाई डी एक्स है ना, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। सो आप ये भी कह सकते हो कि डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बी को आप इधर भेज दो 0, यानी कि क्या मिल गया, ये आपका होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात समझ में आई? बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कैसे बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनाना है, ये बात आपको अपनी इतनी बात समझ में आ रही है। ये मैंने बात कर ली फर्स्ट की। चलो सिमिलरली क्या आप मेरे को सेकंड करके दिखा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा सकते हो। चलो हम भी करेंगे, पहले आप खुद से ट्राई करो एक बार। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करो। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगर कहीं गलती आ रही है तो आप देखो उस चीज को आप कैसे देखो इंप्रूव कर सकते हो, कहां पर आप मिस्टेक करो, ये आप चीज देखो। तो सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि इसमें आपके आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए है और बी है, तो यानी कि आपको इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है, एक दिखाने के बाद ठीक। तो हम मान लेते हैं सर ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मान लिया जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, देखो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बाहर ले लिया जाए, डी डी एक्स ऑफ, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, बात वही पड़ जाएगी। देखो क्या हम ये सोच रहे थे ना, ठीक है, बात वही पड़ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही बात होगा। देखो वाई स्क्वायर का करोगे हमें क्या मिलेगा आपको, 2y और डी वाई डी एक्स मिलेगा, इतना बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, ए आपका बाहर है, बी स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बी आपका कांस्टेंट है, दैट मीन 0। चलो ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का करोगे क्या मिलेगा, 2x, तो माइनस का 2x, ठीक है। तो इसको जो हम सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2ax, ये मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर y इंटू डी वाई है ना, अच्छा ये 2 से 2 कट कर देते हैं। सो y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपके पास कितना आ जाएगा, y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ax, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको नहीं मानते हैं ना, क्योंकि 2 से 2 कट गया, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। अगर कट रही चीज है तो उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिल जाएगा देखो आपको। सो इसमें आप देखो क्या लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया होगा ना आपने, आई होप आपने ये लगाया होगा, अगर नहीं लगाया तो फिर गलत होगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी टू वाई डी एक्स टू मिलेगा, बोलो डायरेक्टली कर सकते हैं, इतने आप बात बताओगे मेरे को। फिर प्लस सेकेंड यानी कि डी वाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट यानी कि आपके पास क्या है, वाई है, तो वाई का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई डी एक्स मिलेगा इज इक्वल टू माइनस ए, आपका ए हो जाएगा, और एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा 1, दैट मीन्स माइनस ए। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। ओके, आपको ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल हो सकता था
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, इसको हम सुटेबल फॉर्म में लिख ले रहे हैं, y d2y dx2 प्लस हाँ dy dx का होल स्क्वायर करोगे, d2y dx2 नहीं कर देना, फिर से गलत हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का a। ये मान लो बच्चे आपका इक्वेशन नंबर है थर्ड। देखो आपका ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई पता है? प्रॉब्लम आ गई कि आपके पास यहाँ पर a आ गया, जो कि आपको a रखना नहीं है, आपको इस a को क्या करना है, हटाना है ना। तो अगर हमें इस a को हटाना है सर, तो ऐसा करते हैं कि हम जो हेल्प लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर सेकेंड का, है ना। आगे बात में क्या कर दिया जाए, इक्वेशन सेकेंड का हेल्प ले लिया जाए। तो हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आसान तरीके से आप कहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, बता दो मेरे को। ए से निकाल, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हो या इक्वेशन सेकेंड से निकाल सकते हो। आसान से तरीके से ए की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, फर्स्ट से या सेकेंड से, है ना। तो आपने कहा सर सेकेंड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही, सेकेंड से निकाल सकते हैं। तो सेकेंड से अगर आप निकालोगे तो ऐसा करते हैं कि इस ए को छोड़ देते हैं यहीं पर और इस एक्स को भेज देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स, और कैसे, माइनस में dy dx। यानी कि जहां पर भी बच्चे देखो आपके पास a है, उसकी जगह आप कह सकते हो माइनस का y अपॉन एक्स इंटू dy dx। बोलो इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? a को यहीं छोड़ दिया, माइनस एक्स को इस तरफ भेज दिया, तो किसके अपॉन में, माइनस y के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, रख दिया जाए। चलो भाई रख देते हैं, y डॉट d2y मतलब इंटू d2y dx2 होगा प्लस dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसको माइनस ए ही रहने देते हैं, है ना, माइनस ए। आगे बात समझ, माइनस ए, तो माइनस ए ही रहने देते हैं। और माइनस ए की वैल्यू देखो रख देते हैं कितनी, y अपॉन एक्स इंटू dy dx। ठीक, अब जो है ना सभी इसको भी इधर ले आते हैं। तो y इंटू d2y dx2 प्लस dy dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स इंटू dy dx। बोलो इतना कर दिया जाए, इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा है कि dy dx देखो, यहाँ भी dy dx देखो कॉमन है, यहाँ भी dy dx कॉमन है। तो चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आंसर चेक कर लिया जाए एक बार। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सर। ओके ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है। बस यहाँ से पता है ये थोड़ा सा और रिड्यूस्ड कर दिया है। रिड्यूस्ड करने का मतलब है कि अपॉन में जो एक्स है ना उसको हटा दिया। देखो क्या किया है कि मतलब बोथ साइड जो है ना, मतलब क्या कर दिया है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? या फिर हम सभी देखो, इसके अपॉन में एक्स है, अब इसके अपॉन में भी क्या कर लिया, एक्स ले लिया, इसके भी अपॉन में, मतलब सभी के अपॉन में क्या बनाने की कोशिश किया, एक्स बनाने की कोशिश, और फिर इस एक्स को इस तरफ भेज दिया है। तो फाइनली आपके पास देखो ये हो जाएगा, ऐसा कर दो, मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड हम क्या कर दे रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो एक्स वाई d2y dx2 प्लस dy dx का होल स्क्वायर माइनस देखो जब यहाँ पे आप एक्स जब एक्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, केवल आपके पास बचेगा y dy dx इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है ना, चलो ठीक है, क्लियर है ना। देखो कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे y का आपने 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ, तो आपका ये ऐसे भी हो सकता है एक्स वाई वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस dy dx, यानी कि dy dx का मतलब आपको क्या पता है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, दैट मीन्स y डैश और y डैश का होल स्क्वायर, ऐसे भी दे सकता है, और माइनस y dy dx का मतलब y डैश इज इक्वल टू 0। ये भी आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो सकता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ये बात क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या है ना, कोशिश आप ये करो कि थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करो, बाकी जो चीजें नहीं आएंगी आप फिर मेरे से हेल्प लो, ठीक है। कि देखो कहाँ पर ऐसी क्या चीजें आ रही हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और b है, और जब आप अपना जब फाइनल जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो उसमें a b e की पावर ऐसा e होना ही नहीं चाहिए, समथिंग, बात समझ रहे हो, e होना ही नहीं चाहिए, a b e समथिंग कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर e की पावर x को आप जो है
आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मानना, ठीक है। आपका यहाँ पर दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ओके, ये थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, देखो ध्यान से देखो। नहीं सर डरा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई के पावर, अब ए आपका कांस्टेंट है, ए के पावर ई के पावर 3x, तो ई के पावर 3x का आपको डिफरेंशिएशन पता है, ई के पावर 3x को आप मान लेते थे टी, तो ई के पावर 3x को आपने मान लिया टी, तो ई के पावर टी, ई के पावर क्या होता है, ई के पावर टी का होता है ई के पावर टी, ई के पावर टी का मतलब ई के पावर 3x। फिर आपने जिसको माना है, यानी कि आपने 3x को माना है, तो 3x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x का मिलेगा आपको 3 प्लस b और e के पावर -2x, e के पावर -2x का e के पावर -2x होगा, और फिर -2x का आप करोगे तो -2। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a e के पावर 3x और -2b e के पावर माइनस का 2x। ओके, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब बात समझो, अगेन डिफरेंशिएट किया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा d2 बाई डी एक्स टू हो जाएगा। बोलो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना सर, कहीं d2 बाई डी एक्स टू कर देते हैं सर, कहीं d बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है ना। देखो ऐसे समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या, डी डी एक्स, यही तो होता है। किसका करना है आपको, डी बाई डी एक्स का, तो डी कितनी बार है, 2 बार, तो d2 बाई डी एक्स 2, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका होता है। इज इक्वल टू, देखो फिर से वही काम, तो 3a आपका बाहर हो जाएगा, और e के पावर 3x का करोगे फिर से तो क्या मिलेगा, e के पावर 3x का करोगे तो यही मिलेगा सेम फिर से, ठीक है। तो इंटू 3 e के पावर 3x, फिर -2b हम पहले ही रख लेते हैं, e के पावर -2x का करोगे आप, e के पावर -2x का करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, e के पावर -2x इंटू -2 मिलेगा, तो e के पावर -2x इंटू -2। बोलो इसको थोड़ा सुटेबल ऑर्डर में लिख लिया जाए, तो d2 बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 9ae के पावर 3x माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 × 4b और e के पावर माइनस का 2x। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी बात ध्यान समझो, क्या लगा दिया सर, सर्कल वर्कल वगैरह ये सब सारी चीजें, ठीक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं। ओके ठीक है, इतनी बात आपने नोट डाउन करी, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को देख करके आप डरो नहीं, इन तीनों इक्वेशन से आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि इन दो इक्वेशन का हमें यूज करके देखो ओवरऑल आपको करना क्या है। आपके पास यहाँ पर दो चीजें, एक आपके पास ae के पावर 3x है, एक be के पावर -2x है। तो ऐसे समझ लो कि आपके पास ये दो वेरिएबल हैं, समझ रहे हो, और इन दो वेरिएबल्स को आपको जो है ना इन दो इक्वेशन का यूज करके हटाना है। सिंपल, मेरी बात समझो। अब उसमें चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ क्लास 10th वाला, तो आपने कहा सर ठीक है हम इन दो इक्वेशन का हम यूज करके, ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे पास अगर दो वेरिएबल हैं e के पावर 3x और e के पावर -2x है ना, e के पावर 3x और be के पावर -2x, अगर हमें इन्हें हटाना है तो वैसे बात है हम इन दो वेरिएबल्स को हटाने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा, और दो इक्वेशन देखो मेरे पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा है ae के पावर 3x। तो अब क्या करते थे, अब किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करते थे, तो आपने टारगेट किया। मान लो सर मैंने टारगेट किया जो है, देखो मेरे पास यहाँ पर ae के पावर 3x है और यहाँ पर 3ae के पावर 3x है, ठीक है। be के पावर -2x यहाँ पर -2be के पावर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक समझो कि ये आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, 2be के पावर -2x, 2be के पावर -2x। इन दोनों इक्वेशन को आपस में फिर आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों आपस में ऐड होकर के हो जाएंगे 0। क्या बचेगा उस केस में, आपके पास केवल a बचेगा। जस्ट लाइक आपने केवल x या y की आपने वैल्यू निकाली, जस्ट लाइक ये वैसा ही तो है ना। इमेजिन करो थोड़ा सा, आ रही बात में। तो आपने क्या किया, आपने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो आपने कहा सर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग विथ, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, आप उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलो, वरना आपको सर ये क्या कर रहे हैं, कोई मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा अगर आप ये चीज नहीं सोचोगे तो। एंड एडिंग विथ इक्वेशन 2, देखो क्या मिलेगा आपको, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया
कितना मिल गया, अपने 2 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 2a e के पावर 3x प्लस 2b e के पावर माइनस का 2x। ठीक है, इक्वेशन हम इसको 2 से ऐड कर दे रहे हैं। क्या है आपके पास इक्वेशन 2, dy dx इज इक्वल टू 3a e के पावर 3x और माइनस 2b e के पावर माइनस का 2x। अगली बात समझे, जैसे ही आपने इसको ऐड किया, ये देखो ये आपका, अच्छा ऐसा करते हैं ना कि जहां पर dy dx उसको हम y डैश लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है देखने में, है ना। तो देखो ऐड करना है भाई, तो 2y और प्लस का y डैश, बोलो ये बात समझो, इस dy dx को हम लोग y डैश लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। ठीक है, बाद में अपने आंसर में कर देंगे भाई, d2 होगा dy dx डैश डबल डैश होगा तो d2 करना है। ठीक है चलो, अब देखो इनको आप अगर आपस में सबट्रैक्ट करोगे, सॉरी ऐड करोगे, तो 2a e के पावर 3x, 3a भाई सेम है, ये सेम है ना, a की पावर 3x, a की पावर 3x, ये थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा सा अमीर है, तो दोनों ऑब्वियस बात है दोनों सेम जाति के हैं, तो ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 5a e की पावर 3x, और ये देखो ये आपस में कट करके 0 हो गया, क्या बचा आपके पास। तो आपने देखो साफ साफ जो है आपने a e के पावर 3x की वैल्यू निकाली, कितनी, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। बोलो, अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ का, आपको आगे का सिस्टम समझ में आ गया। अब क्या कब करोगे, इस a e के पावर 3x की वैल्यू किसी भी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में रख दो, नहीं थर्ड में नहीं बात कर रहे हम बात कर रहे हैं अभी आपको आपने जो है अभी a e के पावर 3x की वैल्यू निकाली है, अब आपको b e के पावर माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या है कि आपकी जो भी वैल्यू आई ना इस a e के पावर 3x की, देखो इस a e के पावर 3x की जो भी वैल्यू आई ना बच्चे, आप क्या करो, आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें, तो वहां से आपको देखो क्या निकल जाएगा, वहां से आपका निकल जाएगा b e के पावर माइनस 2x, बोलो निकल जाएगा ना, आ रही बात समझ में। तो हमने कहा सर हम इस वैल्यू को रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट a e के पावर 3x इन इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा आपकी कॉपी में। तो क्या है फर्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू a e के पावर 3x, और a e के पावर 3x की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आई है, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5 और प्लस b e के पावर माइनस 2x। अब इस b के पावर माइनस 2x को आप यहीं पर छोड़ दो, ठीक रहो यहीं पर, ये तुम है, और ये इधर आ जाएगा, तो ये देखो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा को पूरा माइनस, दैट मीन्स y माइनस 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे देखो आपको कितना मिल जाएगा, जब आपको मिल जाएगा b e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 5y माइनस का 2y, हाँ और माइनस का y डैश, ध्यान रखना अपॉन माइनस ओपन हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा ऐसे ब्रैकेट के साथ आया है, ठीक है। अब सही है सर 5, सो b e के पावर माइनस 2x देखो कितना आ गया, 5y माइनस 2y दैट मीन्स 3y और माइनस का y डैश अपॉन 5। आगे बात सुनिए, यानी कि जहां भी आपके पास अगर a e के पावर 3x है तो उसकी जगह आप रखोगे 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5, और जहां भी आपके पास b e के पावर माइनस 2x उसकी जगह आप रख दोगे 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। क्या कर दिया जाए, इन दोनों की वैल्यू जो है इस a के पावर 3x और b के पावर माइनस 2x की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, बताओ आपको क्लियर हुआ, मजा आया इस कॉन्सेप्ट को समझ करके। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। देखो d2 dx तो इसको हम y डबल डैश कर सकते हैं भाई, d2 थर्ड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब a e के पावर 3x है, तो देखो a e के पावर 3x की आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली, कितनी निकाली है, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5, ठीक, प्लस 4 b e के पावर माइनस 2x है, तो b के पावर माइनस 2x की आपने वैल्यू देखो निकाली कितनी, 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो ये देखो कितना हो जाएगा y डबल डैश, और ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 18, इसको अलग अलग कर लिया जाए भाई, देखो दोनों में 5 है अपॉन 5 है अपॉन 5 है, तो 5 हम क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 18y प्लस 9y डैश और प्लस 12y माइनस 4y डैश, ठीक है। सो 5y डबल डैश, 5y को हमने इधर भेज दिया, समझ लो, 5y डबल डैश इज इक्वल टू 18y, एक मिनट पहले डैश वाले को लिख लेते हैं, 9y डैश और माइनस का 4y डैश, दैट मीन्स 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5y डैश, ठीक, और 18y और प्लस का 12y, तो कितना हो जाएगा, 18 to 20 30 प्लस का 30y, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक कर लिया जाए, ठीक है ना, बिल्कुल ये सही आया है।
और चाहो तो आप यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हो और सबको इस तरफ ला सकते हो, है ना। तो y डबल डैश हो जाएगा, माइनस का y डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में आपको, क्लियर है। y डबल डैश की जगह आप जो है y d2/dx2 और y डैश की जगह dy/dx भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ये समझ में आया ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो यही करना है, यही कॉन्सेप्ट ही लगाना है ना। ओवरऑल आप ये आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था ना, वो इसी चीज के लिए पढ़ा था भाई, वो फालतू में नहीं दिया था। आपने कहा सर ये तो सर मतलब 10th में आपने कहा सर ये क्या मतलब इसका पढ़ने का, सर कहाँ सॉल्व करते हैं आगे इसका, सर यूज भी नहीं, बिल्कुल है यूज आगे। देखो थीम तो वही है ना, समझ रहे हो ना आप, इस बात को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, मजा आ रहा है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अगर मजा आ रहा है तो। चलो आप मेरे को इसका जो है करके दिखा दो, मतलब इसका जो है जो इक्वेशन जो है फॉर्म जो है करके दिखा दो। कैसे करोगे, ट्राई तो करो, उसके बाद तो है आपके पीछे, है ना। सिंपल वही हम लोग बेसिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी है। जब आप अपना जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे इसमें आपको कहीं भी ए बी और ई के पावर एक्स वाला ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी आना नहीं चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। कर लिया डिफरेंशिएशन या किया जाए डिफरेंशिएशन? चलो देखो करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले ये ध्यान रख लेना, ये आपका जैसे मान लो गिवन होगा तो आप इसको क्या मान लोगे, सबसे पहले आप इसको इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लोगे। ये आपका है फर्स्ट फंक्शन, ये आपका है ये पूरा, समझो ये पूरा आपका सेकेंड फंक्शन है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि e के पावर 2x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो a का करेंगे तो 0, bx का करेंगे तो b। क्या मतलब ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। समझ रहे हो ना कैसे आ गया b? देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन में आप a का डिफरेंशिएशन करोगे तो a का डिफरेंशिएशन दैट इज कांस्टेंट है, केवल और केवल कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, तो 0। bx का करेंगे तो b हमारा बाहर आ जाएगा, x का कर देंगे तो 1, तो केवल क्या बच जाएगा b प्लस सेकेंड आपके पास देखो कितना है, a प्लस bx इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, e के पावर 2x का करोगे तो e के पावर 2x और फिर से आप 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आएगा। इसको हम लोग एक सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, कैसे अच्छा dy/dx। तो dy/dx का मतलब y डैश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, आंखों को थोड़ा सा सुकून मिलता है, हाँ चैन ही मिल गया आपको। नहीं ये होगी आपके पास b e के पावर 2x प्लस 2 e के पावर 2x और a प्लस bx, होगा इतना? बिल्कुल होगा। इसे मान लेते हैं सर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो एक मिनट, ठीक है। देखो आपका यहां से एक काम आप यहां से और भी कर सकते हो कि जहां भी आपको ये देखो e के पावर 2x अब इंटू बी ए प्लस bx नजर आ रहा है ना, e के पावर 2x, देखो ये बात आप समझ पा रहे हो, है ना। तो आप यहां से देखो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली रिप्लेस भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है करने का, समझ रहे हो। फिर आपको इतने बड़े का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं यार, है ना, कौन कब सा क्या आपके दिमाग में आ जाए, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मतलब ये सारी चीजें हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए, e के पावर 2x a प्लस b ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हो कि इस e के पावर 2x की वैल्यू रख सकते हो, क्या रख दिया जाएगा 2y, समझ गए। मतलब आप इसमें क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2, समझ गए बात समझ में आ रही है। तो देखो ऐसा करते हैं, हम इसकी वैल्यू को ही हटा देते हैं पूरा का पूरा, समझ गए। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई, अभी एक बार बचा हुआ है, रुक जाओ, अभी एक बार डिफरेंशिएशन करने से पहले रुको, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिल जाएगा, देखो 2y इज इक्वल टू 2e के पावर 2x इंटू a प्लस bx, ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब बात समझो, ये देखो 2e के पावर 2x इंटू a प्लस बी, 2e के पावर 2x इंटू a प्लस बी, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या मिल जाएगा आपको, देखो y डैश इज इक्वल टू be के पावर 2x प्लस 2y। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4। बनने तो इक्वेशन क्या मतलब है, आपको फाइनल अपने इक्वेशन से मतलब है ना। अभी एक बार अभी और डिफरेंशिएशन बचा है, अभी एक बार डिफरेंशिएशन बचा है,
क्या किया जाएगा आप देखो। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई डैश यानी कि वाई डबल डैश। अब ऐसी बात है डी डी एक्स ऑफ बी ई के पावर 2x प्लस 2 डी वाई डी एक्स, यही तो होगा। चलो इसका कर देते तो वाई डबल डैश इसका हो जाएगा, भाई वाई डैश है, वाई डैश का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई डबल डैश आ जाएगा यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन। ये बी आपका आ गया बाहर और ई के पावर 2x का आपको करोगे तो ई के पावर 2x मिलेगा, फिर 2x का फिर से करोगे, समझ रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो। 2x का फिर से करोगे तो 2x का फिर से करोगे तो क्या मिलेगा 2 बाहर लगा दिया, 2b ई के पावर 2x प्लस 2 dy dx, यही तो आएगा। ओके अब देखो, अब दिक्कत क्या है कि आपको यहाँ से ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ से आपको इस बी ई के पावर 2x को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बी ई के पावर 2x कैसे हटेगा, अब देखो, अब हम यूज करने वाले इक्वेशन 4 का, ये आपके पास बना इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 में आपको दिख रहा है बी ई के पावर 2x दिख रहा है, और ऐसी बात है दिख रहा ही होगा। तो जहां भी बी ई के पावर 2x है, हमने कहा हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन 4 का, यही काम करना है भाई, यही काम करना है। फ्रॉम इक्वेशन 4 वाई डैश, देखो हम ऐसा करते हैं कि हम इस बी ई के पावर 2x को यहीं पर छोड़ देते हैं, तुम भाई रहो यहीं पर बी के पावर 2x, और इस 2y को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, तो वाई डैश माइनस का 2y इज इक्वल टू बी के पावर 2x। अब इस बी ई के पावर 2x की हम वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 5 रख दिया जाए। सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2, अब देखो बी के पावर 2x की जगह कितना रखना है, वाई डैश माइनस का 2y प्लस 2 डी वाई डी एक्स का मतलब वाई डैश, समझ रहे हो। सो फाइनली इसको आप ओपन कर दो, वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y और प्लस 2y डैश। अच्छा 2y डैश और ये 2y डैश प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, 4y डैश हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। जो भी आपका फंक्शन है ये आपका इसका उस फंक्शन का क्या है, रिक्वायर्ड जनरल मतलब सॉरी, ये जो भी आपका है ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैच कर लो आप अपना आंसर, ठीक है, आ रहा है, चलो मैच कर लिया जाए। ओके ठीक है, तो आई होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। इक्वेशन 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने ये चीज कर ली, मजा आ रहा है आपको करने में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जी, ये है आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि आपको जो है फॉर्म इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, और ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले बिना कहे पूछे इस काम में क्या करना है, डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 बार। ए और बी आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसमें क्या अप्लाई किया जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऐसा है कि ये आप ऐसे मान लो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये पूरा आपका मिल करके हो गया सेकेंड, कर सकते हैं ना ऐसा। तो क्या करना है, हमें करना है फर्स्ट, मतलब हमारे पास क्या, देखो फर्स्ट है, दैट मीन्स हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखो अगर हम करेंगे, दैट मीन्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी मतलब होता है क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, चाहे जैसे रख लो, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब देखो ए का तो होगा नहीं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ए साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस बी का होगा नहीं, बी एज इट इज हो जाएगा, अच्छा ए भी तो यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस का ए साइन एक्स, ठीक है। बी का होगा नहीं, साइन एक्स का आप करोगे, तो साइन एक्स का करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा साइन एक्स का हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, ये हो गया। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड देखो आपके पास कितना है, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का करोगे तो क्या ही मिल जाएगा भाई, ई के पावर एक्स ही मिलेगा, और क्या मिलेगा। इसको जो है थोड़ा सा हम लोग सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, ओके, ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स, ठीक है, ये ऑलरेडी सुटेबल ऑर्डर में लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसको बस थोड़ा सा चेंज कर दो, डी वाई डी एक्स, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स,
ये बोलो, ये आपके पास बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या करो कि आपको इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या नजर आ रहा है, ई के पावर एक्स कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इक्वेशन सेकेंड में भी देखो आपको नजर आ रहा है ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ऐसा करते हैं कि इस ई कॉस एक्स ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की हम वैल्यू रख लेते हैं क्या, वाई। बोलो इतना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, कर दिया जाए। तो पुट वाई फ्रॉम, पुट द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, रख दिया जाए। देखो क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, तो एज इट इज ये रहेगा बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, वाई हो गया। ये बात बताओ आपको समझ में आई? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, कितना मजेदार चीज है ये, समझ रहे हो? बस हटाते जाना है, अगर देखोगे अगर हटता है तो भाई हटा दो, सिंपल। अब आपको इसका फिर से एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो ठीक है, अच्छा वाई डैश है तो डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर से अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना हो जाएगा भाई, वाई डबल डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, इज इक्वल टू। देखो फिर से इसमें आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है ना, तो फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। फिर से देखो बी कॉस एक्स है, यानी कि बी साइन एक्स, ए साइन एक्स है, ए साइन एक्स है, ए साइन एक्स का आप साइन एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा ना, ओके कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का बी साइन एक्स। ठीक है, फिर आपके पास ये है ए साइन एक्स, साइन एक्स का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स, यानी कि माइनस का ए कॉस एक्स। क्लियर है ये बात बताओ? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ओके सर ठीक। प्लस वाई का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो फिर से देखो, यहां पर आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि माइनस का क्या है, बी साइन एक्स है और ए कॉस एक्स है। ठीक है, तो देखो इस ऐसा करते हैं, यहां से हम जो है ना माइनस यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, माइनस यहां से कॉमन ले लो, माइनस ई के पावर एक्स। तो ये देखो आपके पास बचेगा ए कॉस एक्स, मतलब प्लस, दोनों ही प्लस में हो जाएंगे, और प्लस बी साइन एक्स। अब इसके लिखने का एक रीजन है, प्लस डी बाई डी एक्स। आप देखो फिर से देखो ई के पावर एक्स, देखो इसकी वैल्यू, ये माइनस छोड़ दो, इसकी वैल्यू देखो क्या आप रख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट से आप फिर से देखो क्या रख सकते हो, बिल्कुल ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, वाई। तो फिर से इसकी जगह हम क्या रख दें, वाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई। आगे बात समझे, सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 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 वाई और प्लस ये डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। सबको इधर भेज दो, वाई डबल डैश और माइनस आपके पास हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास वाई डैश, माइनस वाई डैश और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट देखो यार बच्चा, ये ना आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ओके, इतना ब्लंडर मिस्टेक सर आप कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर पता है मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन किया। देखो होना क्या चाहिए था, बात समझना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक, काट दो, 2 लाइन जो है थी ना, काट दो ठीक है। या फिर कुछ बच्चे समझदार होंगे सर, चिल्ला रहे होंगे अगर बच्चे, यहाँ पे आपने मतलब सर आपने यहाँ पे गलती किया। देखो क्या होगा, आपको जो है क्या करना है, इसमें आपको मानना है, इसको आपको मानना है, मतलब आपने इसको माना फर्स्ट, ठीक है, मतलब आपने इसको माना फर्स्ट, इसको आपने माना सेकेंड कर दिया, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और काटो, आप एक लाइन और काटो बच्चा, एक लाइन और, ठीक है सर, एक लाइन करते करते सर सब कटवा दो, ठीक, ये भी मिटा दो। देखो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना, तो आपने फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या करोगे, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। तो सेकेंड आपके पास देखो कितना है, बी कॉस, इसीलिए आंसर नहीं है, बी कॉस एक्स माइनस का ए साइन एक्स। अब ई के पावर एक्स का करोगे तो ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर आपको करना है डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स इस वाई का करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स। ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। अब देखो सेम वही, फिर से आप क्या कर लो, माइनस का कॉमन ले लो, सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और प्लस ये देखो फिर वही चीज, ये है आपके पास ई के पावर एक्स और बी कॉस एक्स
माइनस ए साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का ये डिवाइड एक्स का मतलब वाई डैश हो गया। इस वाई डैश को इधर ले आओ। अच्छा अब देखो, ये मान लो ये आपका बना इक्वेशन नंबर 4। अब बात समझो, तो इक्वेशन 4 में देखो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप फिर से क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हो। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आई। इसकी वैल्यू आप देखो फिर से क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हो ना, इसकी वैल्यू वाई रख सकते हो ना। अब हम सर बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या रखी जाए, इसकी वैल्यू क्या रखी जाए। देखो e के पावर एक्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, e के पावर एक्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। तो इक्वेशन हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें देखो, हम इस वाले थर्ड फोर्थ वाले इक्वेशन में वैल्यू देखो कहाँ से रख रहे हैं। हम पहले यूज करें इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, फिर इक्वेशन थर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना तो आसान है, और हम इक्वेशन थर्ड को यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, वाई डैश माइनस वाई। क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस वाई। ओके, तो देखो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इस e के पावर एक्स बी कॉस एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स को यहीं छोड़ देते हैं और इस y को इधर ले आते हैं। दैट मीन्स y डैश माइनस वाई। तो जहां भी मेरे पास इतना है हम इसकी जगह ये रख देते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इन दोनों से, फर्स्ट से एंड थर्ड से, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फोर्थ रख दिया जाए। देखो कितना हो जाएगा आपके पास, y डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू, इसके जगह देखो क्या रख देना है, इसके जगह रख देना y, दैट मीन्स माइनस का y और प्लस, इसकी जगह आपको क्या रख देना है, इसके जगह आपको रख देना है देखो फाई डैश और y डैश और माइनस y, और फिर यहाँ पे ऊपर क्या है, प्लस का y डैश है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई दैट मीन्स माइनस का 2y, और y डबल डैश दैट मीन्स प्लस का 2y डैश। इस सबको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपके पास, y डबल डैश ट्रिपल डैश नहीं, y डबल डैश इज इक्वल टू सॉरी इसको इधर ले आते हैं तो 2y डैश को इधर ले आते हैं तो माइनस का 2y डैश हो जाएगा और प्लस का 2y। ये हम लोग गलती कर रहे थे, देखिए एक छोटी सी गलती सर आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है, ठीक है। चलो ये अब हमारा आंसर एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये देख लेना, ये माइनस में और ये आपका प्लस में ही है ना, देख लेना एक बार फिर से आप, ठीक है, श्योर ये चीज आपका ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो हो रहा है मतलब थोड़ी सी गलती, मतलब थोड़ा सा तो एक तो कहीं मतलब पहली चीज तो कहीं हम लोग मिस्टेक नहीं की, बस हाँ ये कि थोड़ा सा हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना भूल गए दूसरी बार। तो इस तरीके से है जो क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर पा रहे हो। आप इनको फिर से ट्राई करोगे, बिना देखे आपको इनको फिर से जो है लगाना है, ऐसा नहीं काम चलेगा, बिना देखे आपको फिर से इनको लगाना है। तो ठीक है, आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, और इनकी आप फिर से प्रैक्टिस करो, आप अपना रिवीजन करते रहो। जो चीजें आप पिछली बार पढ़ चुके हो उन सारी चीजों को आप फिर से पढ़ो, सारे के सारे जो है आप नोट्स बनाए उन नोट्स से आप जो है रिवीजन करते रहो, है ना। हाँ रिवीजन देखो बेटा बच्चे जो है करते रहो, ठीक है, वरना अगर रिवीजन अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम होगी और फिर दिक्कत है। तो इसलिए आप रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हमें भी जो है फिनिश करने की। आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।